वो शेरा, गोदावरी के लिए तुमने जो भी किया है वो एहसान हम पर हमेशा रहेंगे। और वो तुम्हारे साथ जो मैंने बदतमीजी से बात की उसके लिए भी सॉरी। क्या कह रहे हो आप? कोई बात ना है, कोई दिक्कत ना है जी। एक बात कहनी थी, वो क्या तो जी? कल्याणी और मोक्ष को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तो यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। अब तो तुम हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। नहीं जी, जिंदगी का हिस्सा तो मल्हार से, मैं तो बस हमशक्ल हूँ जी। किसने कहा? मेरा मतलब है, हाँ तुम दिखते हो मल्हार जैसे, लेकिन तुम्हारा भी तो अस्तित्व है और अब तो तुम भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। सच। हीरो शेरा, अर्जुन ने मुझे अपने हैप्पी बर्थडे के लिए बुलाया है। अर्जुन जो हमारे साथ क्रिकेट खेल रहा बर्थडे है, जाना चाहिए था ने। अब हमारा तो हाथ ठीक ना है ना, वरना मैं भी चलता। कोई ना, तो अपनी आई फाइनल ले जा। आपने जाना चाहिए जी, अब मौस के साथ अच्छा लगेगा। हाँ आप क्या हाँ बोल रहे हो? मन तो ला गया, आपने भी साथ जाना चाहिए। कभी घर से बाहर ही ना निकले हो आप। मैं? हाँ, तुम्हें भी साथ चलना चाहिए। इनफैक्ट मुझसे पिल्लू कह रहा था कि मीना कुमारी आई तो कभी हमारे साथ कहीं चलती ही नहीं है, कभी हमारे साथ टाइम स्पेंड करती ही नहीं है। तो तुम भी चलो हमारे साथ। सार्थक को छोड़ के मैं नहीं आ सकती। अरे जब शाम को तुम इन्हें खाना वाना खिला दोगी, दवाई दे दोगी ना, और जब वो सो जाएंगे उसके बाद जाएंगे हम। एक ही दिन की तो बात है आई। कोई दिक्कत ना होगी जी, चले जाओ। हाँ, और आओ साहब और गोदा भी तो है ना। उन्हें भी साथ ले जाएंगे। हीरो शेरा, तुम घर पे अकेले रहोगे और अगर वो गंदे वाले अंकल तुमको मारने आ गए तो? गंदे वाले अंकल को सीधे याद कर देके उनको अच्छा वाला अंकल बना दूंगा। वैसे मैं रुक सकती हूँ इधर। आपने मोस के साथ जाना चाहिए। हमारी टेंशन ना लो, कुछ ना होगा मन्ने। ठीक है, वैसे मैंने पवार काका से बात तो कर ली है। वो सिक्योरिटी के लिए 2 हवलदार बाहर रखने वाले हैं। बस तुम ना प्लीज अवनी से दूर रहना और उससे थोड़ा बच के रहना। पता है ना वो कैसी है। कल्याण जी आप भी ना अपनी चाची क्या कर लेगी मेरा, और हमारे को सिक्योरिटी की जरूरत ना है ना। कोई टेंशन ना है, कुछ ना होगा जी। आप जाओ, हैं? आप भी जाओ। क्या कहा था हमने? गोदावरी से दूर रहना। हमारे परिवार से बदला लेने के लिए तुम इतना घिनौना रास्ता चुन सकती हो? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अपनी बातों में बहला फुसलाकर तुमने हमें भी अपने साथ करा दिया। आओ साहब, आप कोई दूध पीती बच्ची हैं क्या जिसे मैंने बहलाया फुसलाया अपनी साइड कर लिया? आपका कोई ना कोई वो मकसद था ना जो आप मेरी साइड ले रही थी। और एक मिनट, आप भी किसी की सगी नहीं है। एक बात याद रखो, गोदावरी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, कह देते हैं। गोदावरी, आज हम तुमसे वादा करते हैं, आज के बाद इस अवनी से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे हमेशा। सिर्फ मेरी ही क्यों, कल्याणी ताई और माही की भी कीजिए। इतने दिनों से आप उन दोनों के खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने कभी भी आपका भला सोचना बंद नहीं किया। और ये जानते हुए भी कि कल्याणी ताई ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, फिर भी आप उन दोनों को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो सबके खेलने लाग रहे होंगे और हमारे पेट में चूहे कूद रहे से, उसका क्या करूं? कच्ची सब्जियां ढकोस लूं के। कौन है भाई?
बप्पा जी, हम ही डरा दिया तन्ने मारे को। मने लग रहा है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ से कन्फर्म। हाँ, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इस घर में। मुझे तो लगे है हमारा कोई पीछा कर रहा है। टॉमी, या तो बत्ती भी गुलोली। काका, 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 अरे टॉमी, काका तो सो रहे इधर। कौन है? शक्ल दिखा। अरे क्या कर रहा है? आगे आगे क्या बंदे? चल बेटे, बहुत हो लिया तारा खेल। हमारे को शकल दिखा दे, कौन है तू? Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you at sight. ये सोचने की गलती तो आप बिल्कुल मत करना काका कि ये सारा प्लान आपका था, क्योंकि दरअसल ये प्लान तो हमारा था, आपकी सच्चाई सामने लाने के लिए। अब तो बिल्कुल ठीक है काका, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपने ये नाटक किया? और आखिर क्यों? जब शेरा ने मुझे
आपके बारे में ये सब बताया तब तो मैं बिल्कुल मानने के लिए राजी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने शेरा की बात मानी और सबको घर से बाहर लेकर गई। And guess what? सच यही है कि आप ही थे वो आदमी जिसने शेरा पर हमला किया था। अरे मन ने तो पहले ही शक था कक्का पे, हमने पहले ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ से। आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो इसका मतलब आप इतने दिनों से नाटक कर रहे थे। शेरा से आपकी क्या दुश्मनी है? वही तो। बताइए क्यों किया आपने ये नाटक? क्या जरूरत पड़ गई थी आपको ये नाटक करने की? बस चुप। धोखे की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा कल्याणी। हाँ बिल्कुल ठीक हूं मैं। झूठ बोल रहा था ताकि अपना बदला पूरा कर सको। बदला? आखिर किस बात का बदला लेना चाह रहे हैं आप? और ये सब आपके मन में कैसे? अवनी, जरूर अवनी की बातों में आके आप ये सब कर रहे हैं ना काका? काका अपनी एक नंबर की झूठी, अब उसकी बातों में क्यों आए? उसके खिलाफ तो मैंने आपको सबूत दिया था ना। किस सबूत की बात कर रही हो? वो बकवास, वो बेतुके सबूत नहीं थे। मुझे सच्चाई से दूर करने का सिर्फ तुम्हारा एक पैंतरा था। सच वो था जो उस दिन मकर संक्रांति के दिन हुआ। और हाँ, तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारी इन कहानियों में आकर मैं अवनी को घर से बाहर निकालने वाला था तो तुम गलत थे। उसे मैंने घर से बाहर इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि इस इंसान ने मकर संक्रांति के दिन मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। अब जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। चुपचाप इस कागज पे बयान लिखो कि तुमने मल्हार को मारने की कोशिश की है और अनुप्रिया का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो बेकसूर है। आया समझ में? वो कौन है? चाहते क्या हो? सामने देख, सामने। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, वरना मल्हार की तरह तू भी अपनी जान से जाएगा। मैं लिख रहा हूं, बंदूक में चलाना। हमला? हाँ, यहाँ बंदूक रख के झूठ लिखवाया कि मैंने मल्हार का खून किया है ताकि अनुप्रिया जेल से बाहर आ सके, और वो सब इसने तुम्हारे कहने पे किया था। क्या हो गया कक्का? दतूरे खा लिया है क्या? है? ना तो कल्याणी जी ने हमारे से कुछ कहा है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है जी। दिमाग घूम गया आपका, है? क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो? और काका शेरा पर हमला क्यों करेगा? शेरा का क्या फायदा है आई को जेल से छुड़वाने में? आखिर आई कुछ नहीं लगती है शेरा की। मैं बताता हूँ। काका खड़ी हो यहाँ साथ में। ये है कारण, क्योंकि तुम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के किसी भी हद तक जा सकती हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे बारे में सोच के देखा, एक बार सोच के देखो। पहले मुझे एक माँ बेवकूफ बनाती है ताकि तुम्हारे साथ मोक्ष रह सके। तुम कल्याणी, तुम भी कम नहीं हो। उसके बाद तुमने सारा ड्रामा रचा ताकि अनुप्रिया जेल से बाहर आ सके और तुम्हारे साथ रह सके। गुस्सा इस बात पर नहीं है मुझे, गुस्सा तो इस बात पर आता है कि इतना समय लगा मुझे तुम दोनों का असली रंग देखने में। बस अब और नहीं। क्या बकवास करे जा रहे हो कक्का? जब देखो बकवास ही करे हो तुम। मैंने ना गलत काम छोड़ दिए हैं, काफी दिन हो लिए अभी। और हाँ, उस वक्त तो आप पे बंदूक तानने के लिए मेरे पास बंदूक थी भी ना। चुप! बस बहुत हो गया है शराफत का नाटक। तुम्हारी फितरत तो मैं अच्छे से जानता हूँ। उस रात की बातें शायद मुझे फिर भी याद ना हो, लेकिन ये आंखें नहीं भूल सकता मैं। सारी आंखें? उस दिन मुझ पे हमला करते वक्त तुम्हारी ये आंखें देखी थी मैंने। जान लेने की कोशिश कर रहे थे ना मेरी, इसके लिए तो मैं तुम्हें बहुत
बहुत हो लिया कक्का, दोबारा ऐसी हरकत करी ना तो उम्र का लिहाज ना करूंगा। देखिए सार्थक, आपको कोई गलतफहमी हुई है। शेरा और कल्याणी आप पर हमला क्यों करेंगे? और मैं कल्याणी को जानती हूँ, मुझे जेल से छुड़ाने के लिए वो आपको कभी चोट नहीं पहुंचा सकती। एक गुनहगार का साथ देना भी गलत होता है अनुप्रिया। ये शैतान की बात कर रही हो? इसका भयानक चेहरा मैंने देखा है और एक खून उतर आया था इसकी इन आंखों में उस दिन। लेकिन काका, शेरा पे हमला कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस दिन आप पर हमला हुआ उस दिन शेरा तो मेरे साथ था। ओ, तो शेरा तुम्हारे साथ था। सुन लिया सबने कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भी मैडम गुलछर्रे उड़ा रही थी। तुम ना चुप करो अवनी। ज्यादा होशियार बनने की ना जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि उस दिन तुम ही थी जिसने शेरा के मांझे में कांच मिलाई थी। क्या है? हाँ? अपनी बातें हमेशा आगे रख के दूसरों का सच छुपा सकती हो क्या तुम? शेरा की सच्चाई छुपाना चाहती हो अवनी के ऊपर आरोप लगाकर? बस कल्याणी, बस बहुत हो गया। ये खेल तुमने शुरू किया था ना, लेकिन अब ये खेल मैं खत्म करूंगा। शेरा को जिंदगी में लाने वाली तुम ही थी ना। पहले तुमने शेरा का इस्तेमाल किया मोक्ष को अपने करीब लाने के लिए, उसके बाद इसी शेरा ने मदद की अनुप्रिया को जेल से बाहर निकालने के लिए, और आज तो तुमने हद ही कर दी। इसकी मदद से तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। यहाँ खड़े हर एक इंसान की आंखों पर शायद तुम्हारे भोलेपन की पट्टी बंधी हुई हो, लेकिन कल्याणी तुम्हारे इस भोले चेहरे के पीछे की कपट मैं अच्छे से जानता हूँ। बस कक्का, सच में बहुत हो लिया अभी, सच में बहुत हो लिया अभी। दोबारा अगर कल्याणी जी पे कोई इल्जाम लगाया ना तो मोहरे से बुरा कोई ना होगा। अरे मारेगा मन है? मार, मैं भी देखूं तुम्हारे अंदर कितना जिगरास है। ये ले, अरे पास आ लिया आपने। ये भी मार दे, मार, अरे मार। नहीं, नहीं, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, तो जैसे गुंडे के लिए एक बार कानून तोड़ चुका हूं, अब नहीं, तेरे लिए तो पुलिस ही काफी है। जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। नहीं काका, काका मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। शेरा क्यों जेल जाएगा? शेरा का कोई कसूर ही नहीं है, इसने कुछ नहीं किया है, और मेरे बच्चे को शेरा की जरूरत है। वाह, कितनी तरफदारी करोगी इसकी? अपनी सजा के बारे में सोचो। और ये तुम्हारी आई। चलो आज तुम्हें एक बात बताता हूँ। जानती हो तुम्हारी आई जिस दिन वापस आई उस दिन से मेरी सेवा कर रही है, क्योंकि मैं चाहता था इन्हें एक नौकरानी की तरह देखना। अरे चेहरा देखो इनका, एक नौकर बना के रखा इसे, क्योंकि इस मासूम चेहरे के पीछे सिर्फ एक नौकर है और कोई नहीं। क्या लगा तुम्हें? तुम केस लड़ सकती हो? अरे तुम्हारे हलक से आवाज तक नहीं निकलती, अगलाती हो, बोल नहीं सकती, और केस लड़ने की हिम्मत है तुम में? You are nothing more than a servant. उसके अलावा कुछ नहीं हो तुम। सार्थक राणे के साथ रहने की औकात नहीं है तुम्हारी माँ की। उससे अच्छी तो अपनी है, कम से कम स्टेटस तो है इसका कुछ। रही बात तुम्हारी आई की, अनुप्रिया तुम सिर्फ
बर्तन मांजने के लायक हो और कुछ नहीं। बस काका, एक शब्द और नहीं मेरी आई के बारे में। आई सुनो, तुम काका की बात का बुरा मत मानो। हाँ, वो काका को गलतफहमी हुई है ना, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन इनकी जो गलतफहमी है ना, वो हम दोनों दूर कर देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सार्थक, अनुप्रिया के साथ इस तरह बात करने की? और हमेशा इसने तुम्हारा ख्याल रखा और आज तुम इस पर इल्जाम लगा रहे हो। अरे पैसे मिले हैं इसे, और कितना अच्छा बर्ताव करूं। और आप आज इसकी तरफदारी कैसे कर रही हैं? आप तो ताने मार मार के अनुप्रिया के साथ आज तक जीती हुई हैं। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो अच्छा लगेगा क्योंकि ये माँ बेटी वही डिजर्व करती है। मेरी आई क्या डिजर्व करती है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी काका। आज आपके सामने एक सच्चाई साबित करनी है, और सच्चाई तो मैं आपके सामने साबित करके रहूंगी।